गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है फसलों का सफर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने यह समझ बना ली कि जो खेतों में उत्पादित होने वाला अनाज है या खेतों में उत्पादित होने वाली सब्जियां हैं, उन्हें अनाज मंडी तक कैसे पहुंचाया गया, उन्हें सब्जी मंडियों तक कैसे पहुंचाया गया। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी जाना कि कृषि में आने वाली जो नई नई तकनीकी हैं या फिर नई नई समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए हर पंचायत पर नियुक्त किए जाते हैं कृषि पर्यवेक्षक महोदय, जिनकी सहायता से किसान अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त करता है। बच्चों हमने यह भी चर्चा की थी कि जो खेत में होने वाली उपज है उसको निर्धारित स्थान यानी अनाज मंडियों तक पहुंचाने के लिए या सब्जी मंडियों तक पहुंचाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं यातायात के अलग अलग प्रकार के साधनों को। बच्चों हमने विस्तार से समझ बनाई थी कि कैसे फसलों का या उत्पादन हुई जो हमारी सामग्री है उसका उचित भंडारण शीत भंडार कक्षों में किया जाता है, जिसके कारण यह जो खाद्य सामग्री है वो कई दिनों तक खराब नहीं होती। बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे फसलों के सफर पर, यानी कि हम यह जानेंगे कि कैसे खेत से दुकान या घर तक ये फसलें पहुंच पाई थी। बच्चों हमने ये तो देख लिया था कि खेतों में उत्पादित होने वाला अनाज हो या सब्जियां हो, वो एक निर्धारित स्थान यानी सब्जी मंडी या अनाज मंडी तक पहुंच गई थी, परंतु उसके अलावा और भी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खेतों से उत्पन्न की जाती हैं, हमें खेतों से होने वाली उपज से प्राप्त होती हैं। जैसे कई प्रकार की उत्पाद होंगे, जैसे हमने गन्ना बोया, गन्ने से निर्मित की गई चीनी। अब चीनी का उत्पादन हम कहते हैं कि सीधे रूप से फसलों से नहीं हुआ, परंतु उसका उत्पादन फसलों के बिना संभव नहीं है। तो बच्चों जो ये फसलों से होने वाले अन्य उत्पाद हैं, इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं, या हमारे बीच में ऐसी कौन सी कड़ी है जो ये उत्पादन को हमारे तक पहुंचाती है। तो चलो बच्चों आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करते हैं किराना की दुकान के बारे में। बच्चों यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं एक दुकान के दृश्य को, जिसमें अनेक सारे खाद्य पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे अनेक प्रकार की दालें हों, चाहे यहाँ हम अनेक प्रकार के अनाज देख पा रहे हैं, गुड़, चीनी, तेल, मसाले जैसे उत्पादन होने वाली जो सामग्री है वो सब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ऐसी ही दुकान आपने भी अपने आसपास देखी होगी। यह वह दुकान है जहां से हम राशन का सामान प्राप्त करते हैं। बच्चों चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, गेहूं हो, दाल हो, गुड़ हो, मसाले हो, ये सब फसलों से ही उत्पादित होते हैं। यानी बच्चों अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे खेतों में उत्पादित होने वाला जो उत्पादन है वो हमारे तक पहुंचता है। हम कैसे समझ पाए? देखो, सबसे पहले किसान ने खेती में फसल उत्पादित की, वहां पर उसने थ्रेसर जैसी मशीनों के माध्यम से फसल का उत्पादन प्राप्त किया, उत्पादन को बोरियों में भरा है और वहां से उसको लेकर के वो चल पड़े हैं अनाज मंडी या सब्जी मंडी जैसे बड़े बड़े व्यापारियों के पास में। वहां से बच्चों जो ये छोटे व्यापारी हैं वो इस सामग्री को प्राप्त करते हैं और इन व्यापारियों या दुकानदारों के माध्यम से हम यह सामग्री अपने घर तक लाते हैं। तो ये जो पूरा सफर है इसे ही कहा गया है फसलों का सफर। चलो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। पता कीजिए और लिखिए में बच्चों हमसे पूछा गया है कि किराने की दुकान वाले यह जो सामान है वो कहाँ से लाते हैं। तो बच्चों जाहिर सी बात है जो ये छोटे दुकान वाले या किराने की दुकान वाले हैं ये सामान जो बड़े थोक व्यापारी हैं या बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके यहाँ से लाते हैं। बच्चों इसके बाद में हमसे पूछा है कि आपके घर में खाने के लिए यह सामान चाहे गेहूं हो, दाल हो, चावल हो, मसाले हो, कहाँ से लाते हैं। तो बच्चों जाहिर सी बात है ये जो भी सामान है, हमारी जो राशन सामग्री है, खाद्य सामग्री है, ये जितना भी सामान है वो हम हमारे घर में जो हमारे आसपास के किराने की दुकान होगी वहाँ से लाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, जो थोक व्यापारी है वो किराने वाली दुकान के जो व्यापारी होंगे उन्हें सामान बेचते हैं और वहाँ से इन किराने की दुकान से इस सामान को हम हमारे घरों तक लाते हैं। तो यहाँ हमने जाना इस पूरे सर्किल यानी पूरी श्रृंखला को। तो बच्चों अब हम कह सकते हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि खेतों से हमारे घर तक खाद्य सामग्री कैसे पहुँचती है। और अगर फिर भी हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि कैसे ये सफ़र पूरा हुआ, कैसे फसलें उत्पादित होकर खेतों से हमारे घर तक पहुंची हैं, तो इसके लिए बच्चों हम एक आसान सा चित्र देखते हैं। तो चलो चित्र का अध्ययन करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ इस इमेज को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है
कि इसमें जो सबसे ऊपर की प्रक्रिया अपनाई गई है वो देखिए, यहाँ पर उत्पादित की गई फसल खेतों में, फिर यहाँ से बच्चों जो किसान है उसने उत्पादन को प्राप्त किया, और चाहे बैलगाड़ी हो या यातायात के आधुनिक साधन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली हो, उन पर बोरियों में भर करके इस माल को लादा है और वो निकल पड़ा है अनाज मंडी की तरफ। अब बच्चों अनाज मंडी में वो अपने इस माल को या प्राप्त जो उत्पादन है इसको बेचेगा। अब ये अनाज मंडी में जो व्यापारी होंगे, बड़े व्यापारी, वो क्या करेंगे, इस प्राप्त अनाज को फिर यातायात के साधनों के माध्यम से कहाँ पहुँचाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस प्राप्त जो अनाज है या उत्पादन है इसे ये व्यापारी पहुंचा देंगे बड़े व्यापारियों के गोदामों पर, या फिर जो सरकारी गोदाम होंगे वहां पर ये उत्पादन पहुंच जाएगा। यानी बच्चों अब यह जो यहाँ से यानी इन गोदामों से यह उत्पादन आगे कहाँ जाने वाला है, फिर देखो यहाँ से यह जो उत्पादन है वो जाएगा जो किराना की दुकानें होंगी वहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं जो उचित मूल्य की दुकानें होंगी वहाँ पर। अब बच्चों ये उचित मूल्य की दुकानें क्या होती हैं, यहाँ पर अनाज क्या सस्ता मिलता है या फिर ये किरानों की दुकान की तुलना में यहाँ पर महंगा अनाज मिलता है, इन दुकानों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इनके बारे में हम आगे अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब क्या हुआ, सरकारी गोदाम से उचित मूल्य की दुकान पर अनाज पहुंचा, और यहां हम देख पा रहे हैं बड़े व्यापारियों से यह अनाज पहुंच चुका है किसानों की वो किराने की जो अलग अलग दुकानें हैं वहां पर। और फिर यहां से हम समझ पा रहे हैं यह जो सामान है, यह जो उत्पादन है, ये जो फसलों से प्राप्त फसलें हैं या उत्पादन है जो भी है वो सब पहुंचेगा हमारे घरों पर। तो ये जो पूरा सफ़र है बच्चों, इसे ही हम कहते हैं फसलों का सफ़र। कैसे फसलों का सफ़र खेत से शुरू हुआ और अंत में हमारे घरों तक पहुंच गया है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं कुछ आसान से प्रश्नों पर और जानकारी करते हैं इस जो फसलों का चक्र है इसके बारे में। देखो बच्चों, हमसे पूछा गया है कि चर्चा कीजिए और लिखिए कि खेत से घर तक खाने का सामान कहां कहां से होकर पहुंचता है। जैसा कि आपने चित्र में देखा फसलों के सफ़र को, अब बताइए कि ये जो खेत से घर तक खाने का सामान पहुंचा है वो किन किन जगहों से होकर के पहुंचा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सामान था सबसे पहले किसान से अनाज मंडी तक, अनाज मंडी से थोक व्यापारी या सरकारी गोदामों तक, और थोक व्यापारी या सरकारी गोदामों से किराना व्यापारी या उचित मूल्य की दुकानों तक, और फिर अंत में वहां से हमारे घर तक पहुंचता है। यानी ये वो पूरा मार्ग है जिसके मार्ग पर चल करके जो फसलों का उत्पादन है वो हमारे घर तक पहुंचा है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा अगला प्रश्न है खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन के किन किन साधनों के माध्यम से पहुंचता है। तो बच्चों हमने इस बारे में काफ़ी चर्चाएं की और हमने यह समझ बनाई थी कि ये जो सामान है वो चाहे ऊंट गाड़ी हो, बैल गाड़ी हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, ट्रक हो, माल गाड़ी हो, यानी हम कह सकते हैं चाहे कितने भी मालवाहक साधन हो, उन सब के द्वारा यह सामान हमारे घरों तक पहुंचता है या इस सामान का परिवहन किया जाता है। तो देखा बच्चों आपने, आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई कि कैसे फसल का उत्पादन हुआ और वहां से उत्पादित हुई जो फसल है उसकी जो उपज है वो हमारे घरों तक पहुंची है। इस पूरी श्रृंखला को हमने विस्तार से समझा है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।